हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है यूनिवर्सल ऑनलाइन एजुकेशन सॉल्यूशन के प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा स्केलेटल सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा स्केलेटल सिस्टम। ठीक है ना। स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। क्या करता है ये? स्ट्रक्चरल। ये क्या करता है? ये क्या करता है? प्रोवाइड करवाता है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दो चीजों की हेल्प से। एक तो बोन और दूसरा कार्टिलेज। ठीक है। ये दो चीजों की हेल्प से क्या करता है? हमारी ह्यूमन बॉडी के स्केलेटल सिस्टम एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। ठीक है ना। अब ये जो स्केलेटल सिस्टम है, ये हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं क्या करता है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। क्या करता है ये? सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ दूसरा काम क्या करता है ये? प्रोटेक्शन का काम भी करता है। प्रोटेक्शन किसको करेगा? जो हमारी वाइटल ऑर्गेन है। जो हमारी वाइटल ऑर्गेन्स मतलब इंटरनल ऑर्गेन। इंटरनल ऑर्गेन्स। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो हमारी स्केलेटल सिस्टम है, उसके अंदर नंबर ऑफ बोन्स, नंबर्स ऑफ बोन कितने प्रेजेंट है? ठीक है ना। नंबर ऑफ बोन्स कितने प्रेजेंट है? अगर हम एट बर्थ के टाइम, एट बर्थ की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 300 बोन्स होती, कितनी होती है? 300 बोन्स होती है। बट जब हम अडल्ट फेज में आते हैं, किस फेज में? अडल्ट फेज में आते हैं, तो ये लगभग 206 बोन्स हो जाती है। क्या होता है इसके अंदर? सम बोन्स फ्यूज हो जाती है टुगेदर ड्यूरिंग ग्रोथ। ठीक है ना। तो क्या हो जाता है? नंबर की क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है ना। रिड्यूसिंग नंबर। ठीक है। अब स्केलेटल सिस्टम के अंदर एक टर्म आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको हम? ऑस्टियोलॉजी। अब इसके अंदर हम इस टर्म को अगर हम देखें, ये जो ऑस्टियो है, एक वर्ड है लॉजी। तो ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, और लॉजी का मतलब हो जाता है स्टडी। लॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? स्टडी। ठीक है। तो अगर इसके हम डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंदर हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम।
फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो नेक्स्ट जो हम लोग हेडिंग लगाएंगे, फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। इसका फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ठीक है। फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम के अंदर सबसे पहला जो आएगा वो होता है सपोर्ट। क्या होता है? सपोर्ट। ठीक है ना। सपोर्ट में क्या देखने को मिलेगा हमको? इसके अंदर क्या होता है? हार्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है ये? हार्ड स्ट्रक्चरल, हार्ड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है। ठीक है ना। जो बेसिकली क्या करता है? सपोर्ट करता है किस चीज को? बॉडी को। ठीक है ना। नेक्स्ट जो होगा प्रोटेक्शन फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा? प्रोटेक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा? प्रोटेक्शन। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स सच एज, जैसे हो गया ब्रेन हो गया और हार्ट हो गया, स्पाइनल कोड। ठीक है। तो ये दो फंक्शन हमने अभी तक स्केलेटल सिस्टम के कहीं ना कहीं देखे। तीसरा फंक्शन जो होगा आपका मूवमेंट। क्या होगा उसके अंदर? ये क्या करता है? प्रोवाइड मूवमेंट विथ स्केलेटल मसल्स। प्रोवाइड मूवमेंट स्केलेटल मसल्स। ठीक है ना। स्केलेटल मसल्स के साथ क्या करता है ये? मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा हमारा फंक्शन स्टोरेज। किस चीज का आएगा? स्टोरेज का। ठीक है। अब जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो बेसिकली स्टोर करके रखता है मिनरल्स को एंड मिनरल्स सच एज, जैसे कैल्शियम, फॉस्फेट। कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट एंड फैट को। किस चीज को? फैट का भी क्या करता है? ये स्टोरेज होता है। ठीक है ना। अब बात करें कि जो फैट होता है बेसिकली ये प्रेजेंट कहाँ होता है। तो ये जो फैट स्टोर होता है बेसिकली हमारे स्केलेटल से बोन के अंदर दो तरह की बोन मैरो पाई जाती है।
एक होती है रेड बोन मैरो, एक होती है हमारी येलो बोन मैरो। तो जो फैट का जो स्टोरेज होता है बेसिकली, वो होता है हमारे बॉडी के अंदर येलो बोन मैरो के अंदर। येलो बोन मैरो होगा हमारा ब्लड प्रोटेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा हमारा? ब्लड प्रोटेक्शन। तो जो स्केलेटल सिस्टम है वो ब्लड सेल्स को भी क्या करता है? ब्लड सेल्स का भी क्या करता है? प्रोडक्शन करवाता है। कहाँ? रेड बोन मैरो के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस, ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस रेड बोन मैरो, रेड बोन। और ये जो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, इस प्रोडक्शन को हम बोलते हैं हिमेटोपियोसिस। क्या बोलते हैं? हिमेटो हिमेटो